हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं 3 गेमिंग मॉनिटर्स का जो 1080p सपोर्ट करते हैं, हाई रिफ्रेश रेट है, आईपीएस पैनल के साथ आते हैं और आपको मार्केट में 13 से 14 हज़ार रुपये के अंदर मिल सकते हैं। ये तीनों मॉनिटर्स काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड भी किए जाते हैं और इनफैक्ट मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी इनको काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया था। लेकिन आज हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा एक्चुअली सबसे बेस्ट है, कौन सा आपके 13,000 या 14,000 रुपये का हकदार है और कौन सा आपको परचेज करना चाहिए। वेल, काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। इंट्रो में मैंने आपको मॉनिटर्स का नाम ही नहीं बताया, तो हम लोग कंपेयर करें LG के 24GN 650 को, MSI के G24 12 को और गीगाबाइट के G24 F2 को। स्पेक्स आपके सामने आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी ना स्पेक्स की लिंक्स होगी थोड़ा डिटेल में अगर आपको चेक करना है। मैं बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट कंपैरिजन करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स बनाए हुए जिनके थ्रू मैं कंपैरिजन करूंगा। तीनों 24 इंच टेक्निकली 24 इंच मॉनिटर्स है, लेकिन जो LG वाला है वो एक ट्रू 24 इंच मॉनिटर बिकॉज का जो डायगोनल साइज है 24 प्रॉपर है। बाकी दोनों मॉनिटर्स एक्चुअली 23.8 इंच है। तो अगर आपको वो 0.2 इंच से है ना थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है तो प्लीज़ ज़रूर है ना LG की तरफ जाए। लेकिन अदरवाइज तीनों का विजुअल साइज सेम है। इन टर्म्स ऑफ बेजल साइज तीनों सेम है, तीनों के 6 मिलीमीटर के बेजल्स है, लेकिन बिकॉज LG का जो पैनल साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसी वजह से वो हल्के से उसके बेजल छोटे लगते हैं। बट दिस इज़ लाइक एन ऑप्टिकल इल्यूजन। अदरवाइज तीनों दिखने में स्लीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा गेमर एलिमेंट्स हैं सिवाय LG के, बिकॉज LG का जो स्टैंड है दिस इज़ वेरी इलेबोरेट एंड इन तीनों मॉनिटर्स में सबसे बेस्ट स्टैंड भी LG का ही है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। तीनों मॉनिटर्स वैसा माउंट सपोर्ट करते हैं, तो अगर आपको किसी भी मॉनिटर का स्टैंड चेंज करना है तो यू कैन गो एंड चेंज लाइक है ना बाय आफ्टर मार्केट स्टैंड्स, बिना किसी प्रॉब्लम के फिट हो जाते हैं। एर्गोनॉमिक्स वगैरह के मामले में गीगाबाइट सबसे ज़्यादा बैलेंस है बिकॉज ये सबसे ज़्यादा नीचे भी चल जाता है अगर हम लोग हाइट की बात करें और सबसे लाइक एक अच्छे खासे लेवल पे ऊंचा भी हो जाता है। MSI सबसे खराब है जस्ट बिकॉज ऑफ इसका जो स्टैंड है वो फिक्स स्टैंड है, कुछ इसमें एडजस्टेबिलिटी नहीं है सिवाय टिल्ट के। LG वैसे तो सारी एडजस्टमेंट सपोर्ट करता है, ऊंचा भी काफ़ी हो जाता है, लेकिन इसकी जो लाइक है ना जो डेप्थ है यानी जो नीचे जो हो जाता है, डिपेंडिंग आप कैसे अपना मॉनिटर रखना पसंद करते हैं तो आपके लिए हाइट वो कम ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं। हर किसी के पास है ना इतना बड़ा टेबल नहीं होता, ठीक है, जो 5-6 फीट का टेबल नहीं होता। जनरली लोग है ना 4-4.5 फीट के टेबल यूज़ करते हैं। उस मामले में स्टैंड कितनी जगह लेता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप आफ्टर मार्केट लाइक है ना वो मॉनिटर आर्म्स नहीं खरीदते। तो उस मामले में क्लियर विनर्स हमारा गीगाबाइट। इसका जो स्टैंड का बेस है वो 37 बाय 18 सेंटीमीटर्स की जगह लेता है, जो बहुत ही कॉम्पैक्ट है सच बताऊँ तो। बाकी LG वाला थोड़ी सी ज़्यादा जगह लेता है, ये लेता है अप्रोक्सीमेटली 43 × 29 सेंटीमीटर्स, मतलब आपको ऑलमोस्ट 1 फुट की जगह चाहिए यहाँ पे। MSI इस मामले में सबसे कमजोर है बिकॉज इवन दो लाइक इसका जो स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा पतला है, बहुत ज़्यादा स्लिम है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जगह लेता है। ये अप्रोक्सीमेटली जगह लेता है 47 बाय 23 सेंटीमीटर्स। एक चीज़ जरूर कहूँगा, जो LG का स्टैंड है दिस इज नॉट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश। मतलब थोड़ी सी और मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ गीगाबाइट से डायरेक्टली कंपेयर करूँ तो इसका स्टैंड थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ करता है। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी तीनों मॉनिटर्स ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, लेकिन एक बेनिफिट यहाँ पे है गीगाबाइट के साथ, उसके बारे में बताता हूँ। तीनों मॉनिटर्स के पास 2 HDMI है, एक डिस्प्ले पोर्ट है और एक हेडफोन आउट भी है 3.5mm जैक के साथ। लेकिन जो गीगाबाइट के साथ एडवांटेज है वो ये है कि ये एक USB हब के साथ भी आता है। आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, USB 3 पोर्ट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आप कोई पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने माउस का हब लाइक ना USB डोंगल वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको 2 प्रॉपर USB 3 पोर्ट्स मिलते हैं। इसका एक और एडवांटेज ये है कि आप जो गीगाबाइट की सेटिंग्स है, जो मतलब कंट्रोल्स होते हैं, वो आप डायरेक्टली अपने विंडोज एनवायरनमेंट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप माउस वगैरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ जो है ना, नॉर्मली कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये तीनों मॉनिटर्स जो है ये HDMI पे 144 हर्ट्ज सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन तीनों मॉनिटर्स का अगर ना आपको बेस्ट यूज़ करना है तो डिस्प्ले पोर्ट इज ऑलवेज रिकमेंडेड बिकॉज ये तीनों मॉनिटर्स अपने डिस्प्ले बोर्ड पे ज़्यादा अच्छी तरह काम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लाइक बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी। अब हम लोग OSD की बात करें तो OSD के मामले में तीनों मॉनिटर्स अपने सारे कंट्रोल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। सारे कंट्रोल्स से मतलब जो हमें बेसिक कंट्रोल्स की ज़रूरत होती है एज अ गेमिंग मॉनिटर, उसमें आते हैं हमारे रिस्पॉन्स टाइम मोड्स वगैरह की बात आती है, यहाँ पे स्ट्रोबिंग मोड्स वगैरह की बात आती है। टेम्परेचर कंट्रोल्स काफ़ी ज़रूरी है अगर आप है ना कलर एक्यूरेट कुछ काम करना चाहते हैं, फिर बाद में आप कलर कैलिब्रेशन वगैरह करते हैं। तो अगर हम लोग LG से शुरुआत करें तो LG एक चीज़ मिस करता है सबसे ज़रूरी, वो है कि एक डेडिकेटेड sRGB मोड इसमें नहीं है। एक डेडिकेटेड मोड हमेशा थोड़ा सा बेटर काम करता है, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा गारंटी बढ़ जाती है कि आपको जो कलर्स दिख रहे हैं हल्के से वो एक्यूरेट है, एटलीस्ट ओवर सैचुरेटेड नहीं है। इसमें पैनल का कलर टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए काफ़ी इलेबोरेट कंट्रोल्स है। इसके अलावा इसमें एक 6 कलर मोड भी है जो मैंने नॉर्मली किसी दूसरे मॉनिटर्स में, जनरली MSI गीगाबाइट या फिर दूसरे BenQ वगैरह के मॉडल्स में नहीं देखा है, तो LG का स्पेसिफिक मोड है, तो अच्छी चीज़ है। आपको MPRT मोड भी मिलता है डेडिकेटेड,
MPRT का मतलब जो स्ट्रोबिंग मोड है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ भी वो अवेलेबल है। इनफैक्ट तीनों मॉनिटर्स ये है ना स्ट्रोबिंग मोड सपोर्ट करते हैं। उस मोड में एक मॉनिटर सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में बताता हूँ आपको। इन टर्म्स ऑफ MSI यहाँ पे डेडिकेटेड sRGB मोड है, आपको नॉर्मल कंट्रोल्स अपने ओवरड्राइव कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ओवरड्राइव सेटिंग सिर्फ आपकी 3 ही मिलती है, ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ बहुत एडवांस कुछ नहीं मिल जाता। गीगाबाइट की बात करें तो OSD साइड के वाला जैसे मैंने आपको फंक्शन बताया कि आप डायरेक्टली विंडोज़ वगैरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इनफैक्ट है ना कुछ है ना जो आपका PC है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप है ना मॉनिटर पे परमानेंटली शोकेस कर सकते हैं, जो डायरेक्टली USB से फेच करके वो आपकी स्क्रीन पे शो करेगा, चाहे आप जो मर्जी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है ना ओवरड्राइव मोड से कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, खासकर जो स्मार्ट OD वाला फंक्शन है। और वो तो छोड़ो, इन्होंने जो स्ट्रोबिंग मोड है उसको है ना इन्होंने स्पेसिफिकली नेम दिया हुआ है एम स्टेबलाइजर। तो मुझे समझ नहीं आया कि सिंपल लिख देते कि स्ट्रोबिंग मोड या फिर है ना कुछ दूसरा नॉर्मल सा मोशन रिडक्शन रख देते। एम स्टेबलाइजर कौन नाम रखता है? स्ट्रोबिंग का आप टाइमिंग वगैरह एडजस्ट नहीं कर सकते, बहुत ही ऑन ऑफ वाला फंक्शन है। तीनों FreeSync सपोर्ट करते हैं, G-Sync कंपैटिबल मॉनिटर्स हमने AMD और NVIDIA दोनों GPUs के साथ ट्राई किया हुआ है। तीनों मॉनिटर्स चाहे बाद में कलर कैलिब्रेट करना चाहें या फिर गेमिंग ऑप्शन वगैरह छेड़ना चाहे, आपके पास ऑप्शन जरूर मौजूद है। अब ये तो होगा मॉनिटर्स का फिजिकल ओवरव्यू, बेसिक चीज़ें आपको सारी पता चल गई। अब बारी आती है असली मसाले की, यानी मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की। लेकिन उस परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले एक दो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि हम लोग डिस्कस कर ले, बिकॉज वो मेरे लिए गलत होगा अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा। पहली चीज़ ये कि मेरे पास सारे टूल्स नहीं है मॉनिटर टेस्टिंग के लिए, बहुत ही स्पेशलाइज्ड एंड स्पेसिफिक टूल्स की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास कलर टेस्टर नहीं है, सॉरी, मैंने ट्राई किया था, रेंट पे अवेलेबल नहीं है हमारे एरिया में कहीं पे, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। दूसरी चीज़, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली NVIDIA का LDAT नहीं है, या फिर कोई भी इनपुट लैग वगैरह या फिर रिस्पॉन्स टाइम चेक करने के लिए कोई भी ऑप्शंस नहीं है। मैंने NVIDIA से बात की थी, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जिस रिप्रेजेंटेटिव से बात की थी तो उसने बोला भाई ये क्या चीज़ होती है, इंडिया में अवेलेबल भी होती है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ घोस्टिंग परफॉर्मेंस के बारे में। एंड सच बताऊँ, घोस्टिंग परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन मॉनिटर्स। सो इस डिक्लेरेशन के साथ आई गेस हम लोग अपने परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में बात शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं ब्राइटनेस की। अब स्पेक्स के हिसाब से जो सबसे ब्राइटेस्ट मॉनिटर है वो एक्चुअली LG है, लेकिन हमारे टेस्ट में थोड़ी बहुत अपनी जुगाड़ू टेस्टिंग की थी, उसके हिसाब से MSI एक्चुअली सबसे ज़्यादा ब्राइट है। अगर आपको काफ़ी अंधेरे में मॉनिटर यूज़ करना है, आपको बहुत ही कम ब्राइटनेस चाहिए अपनी आंखों के बचाव के लिए, तो उस मामले में LG सबसे बेस्ट है और गीगाबाइट सेकेंड है। और MSI एक्चुअली उस मामले में सबसे उल्टा है, सबसे ख़राब है। इसकी ब्राइटनेस, मिनिमम ब्राइटनेस कंपैरेटिवली बाकी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम लोग बैकलाइट ब्लीड की इशू की बात करें तो उस मामले में LG वाला पैनल हमारा सबसे इन तीनों सैंपल्स के हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। इसमें थोड़े बहुत एक दो हॉटस्पॉट से दिख रहे थे। LG का कॉन्ट्रास्ट रेशियो सबसे ज़्यादा वीक है, इवन दो द कलर एक्यूरेसी इज वेरी सिमिलर, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ग्रे, इसके जो ब्लैक्स है ना ग्रे दिखता है, वो जो पॉप चाहिए होता है ना गेमिंग के लिए या फिर नॉर्मल मूवीज़ वगैरह के लिए, LG वाले मॉनिटर में थोड़ा सा कम है। अब मुझे किसी व्यूअर ने मैसेज किया था कि प्लीज़ है ना कोटिंग वगैरह का भी है ना आप रिव्यू करना, तो तीनों सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ कोटिंग। मेरे ख्याल से तीनों बहुत ही सिमिलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस थे, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स लोअर कॉन्ट्रास्ट रेशियो ये मॉनिटर जो LG वाला मॉनिटर जो LG वाला पैनल है ये थोड़ा सा इस मामले में वीक लगता है। लेकिन सच बताऊं एक्चुअल जब आप देखते हैं, जब आप नॉर्मल इन्वायरमेंट में देखते हैं लाइट्स वगैरह ऑफ करके, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर रिफ्लेक्शंस वगैरह की बात करें। तो अब बारी आती है हमारे घोस्टिंग टेस्ट की। ठीक है, घोस्टिंग टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए जो पैनल है उसकी मोशन ब्लर परफॉर्मेंस कैसी है। तो हमने ये टेस्ट 2 रिफ्रेश रेट्स पे किया था, एक 60 हर्ट्ज और एक 165 या फिर 144 हर्ट्ज पे। 165 हर्ट्ज ये चेक करने के लिए कि अगर आप हाई स्पीड गेम खेलते हैं, फॉर एग्जांपल एपेक्स लेजेंड्स, वैलोरेंट, CSGO, ओवरवॉच, इस टाइप की गेम जहाँ पे आपको ज़्यादा FPS मिलने वाले हैं, आपको ज़्यादा ई स्पोर्ट्स टाइटल के अगर टाइप की गेम्स की बात करूँ। दूसरा हमारा मैंने टेस्ट किया था 60 हर्ट्ज पे, जो जनरली सबसे लोएस्ट है। आपके 60 से 70 FPS आ रहे हैं, 80 FPS आ रहे हैं, उससे ज़्यादा FPS नहीं आ रहे। उस टाइप के सिनेरियो में 60 हर्ट्ज की घोस्टिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं विद LG एंड द परफॉर्मेंस इज डिसेंट एट है ना 144 हर्ट्ज, मतलब इसके जो हाईएस्ट रिफ्रेश रेट है उस पर। लेकिन जैसे आप 60 हर्ट्ज पे स्विच करते हो इट हैज़ सम टेरिबल परफॉर्मेंस, मतलब आपको बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं जैसे आप देख रहे हैं इमेज पे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है मे बी जो यूजर्स कंसोल वगैरह के साथ यूज़ करना चाहते हैं, आप बहुत ही हाई क्वालिटी सेटिंग्स पे सिंगल प्ले गेम्स खेलते तब आपको शायद इसको दिख सकता है। जो फास्टर वाला है ना ओवरड्राइव मोड है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्टिंग दिखते हैं। तो चारों ओवरड्राइव मोड से मैं रिकमेंड करूँगा आप फास्ट या फिर नॉर्मल वाला यूज़ करें, वहाँ पे आपको एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस मिलती है। तो अगली बारी आती है हमारी MSI की। MSI में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखी,
इन्होंने 2-3 ही ओवरड्राइव सेटिंग्स दी है, ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है। फास्टर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ आपको ओवरशूट नहीं दिखता, बहुत ज़्यादा है ना आपको गोस्टिंग नहीं दिखती। तो बेसिकली 165 हर्ट्ज पे आपको बहुत ही एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस मिलती है। और जब आप 60 हर्ट्ज से भी स्विच करते हैं आपको बहुत ज़्यादा मोशन ब्लर दिखने वाला है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा गोस्टिंग नहीं दिखने वाली, आपको कोई डबल इमेज दिखनी नहीं शुरू हो जाती, कोई आपको ना कोई आर्टिफैक्ट्स वगैरह दिखने नहीं शुरू हो जाते। सो बारी आती है गीगाबाइट की, एंड गीगाबाइट ने थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन कर रखा है मैटर। यहाँ पे इन्होंने टेक्निकली 4 एक्स्ट्रा ओवरड्राइव सेटिंग्स दी है ऑफ के अलावा, और जो सबसे कंफ्यूजिंग है वो स्मार्ट ओडी। अब मुझे ये नहीं पता कि स्मार्ट ओडी ऑटोमेटिकली हम ना ओवरड्राइव सेटिंग चेंज करे डिपेंडिंग आपका क्या कंटेंट चला है, या फिर ये अपने आप में एक डेडिकेटेड सेटिंग है। लेकिन टेस्ट के हिसाब से मेरे ख्याल से अगर आप 165 हर्ट्ज या फिर सबसे लाइक हाईएस्ट रिफ्रेश रेट में एक ही ऑप्शन यूजेबल है, वो है पिक्चर क्वालिटी। बाकी सारे लाइक है ना थोड़े से उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सबसे फास्टेस्ट वाले में काफी ज्यादा ओवरशूट या गोस्टिंग आपको दिखती है। बैलेंस वाला प्रोफाइल थोड़ा सा अजीब सा ना डार्क टाइप का कुछ ना लाइंस दिखाना शुरू करता है आसपास। 60 हर्ट्ज पे गीगाबाइट की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट नहीं है। यहाँ पे काफी ज्यादा कुछ ना आर्टिफैक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जो आप ब्लू लाइंस देख रहे हैं मोशन के पीछे, आपको बहुत ज्यादा इनवर्स गोस्टिंग दिखनी शुरू हो जाती है। तो उस मामले में गीगाबाइट इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट ऑप्शन का अगर आपको 60 हर्ट्ज या फिर स्लोअर सिंगल प्लेयर गेम्स के लिए कुछ चाहिए। अब ये तो हो गई हमारे नॉर्मल है ना ओवरड्राइव सेटिंग्स की बात, लेकिन ये तीनों मॉनिटर्स जो हैं ये स्ट्रोबिंग मोड भी सपोर्ट करते हैं, या फिर ना बैकलाइट स्ट्रोबिंग मोड सपोर्ट करते हैं। तीनों की परफॉर्मेंस अगर हम लोग अगर सामने रखें तो MSI इज डेफिनेटली द बेटर वन। MSI की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, ज्यादा क्लीन है, इसकी इमेज बहुत ज्यादा क्रिस्प दिखती है। LG की पता नहीं क्या चल रहा है, गीगाबाइट में पता नहीं क्या चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा आपको क्रॉस टॉक दिखता है, बहुत ज्यादा वो इनवर्स गोस्टिंग दिखती है, वो जो ब्लैक आप ट्रेल्स देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा दिखता है। अब वैसे में टेक्निकली तीनों ही लाइक ना सबसे बेस्ट नहीं है स्ट्रोबिंग के मामले में। उसके लिए आपको BenQ के डायरेक्ट प्लस वाले मॉनिटर्स कंसिडर करने पड़ेंगे, या फिर ULMB वाले कुछ मॉनिटर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। लेकिन फॉर द प्राइस MSI प्रोवाइड्स डिसेंट एक्सपीरियंस, काफी ज्यादा क्रिस्प है, काफी ज्यादा क्लीन है। अब इस स्ट्रोबिंग मोड का एक डिसएडवांटेज ये है कि इससे ब्राइटनेस हाफ हो जाती है। तो इन टर्म्स ऑफ गोस्टिंग परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से जो क्लियर विनर है वो है MSI। इसकी हाई रिफ्रेश रेट पे भी 60 हर्ट्ज पे भी दोनों में परफॉर्मेंस अच्छी है। सेकंड जो है वो है गीगाबाइट, और थर्ड है LG, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है। LG जस्ट इसलिए हारा जस्ट बिकॉज की 60 हर्ट्ज वाली परफॉर्मेंस तो बहुत ही अजीब थी। मैंने हर सेटिंग चेंज कर ली, कुछ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आई डोंट नो क्या बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम थी। लेकिन सच बताऊं ये जो है ना ये सारी ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग की बात है। इवन दो ये जो हमारे गोस्टिंग परफॉर्मेंस वगैरह है, रिस्पॉन्स टाइम्स वगैरह है, जरूरी है, वो क्लैरिटी के लिए जरूरी है। लेकिन एक लेवल पे आके ना जब आपने एक मीडियम सी सेटिंग चूज कर लेते हो, तीनों आपके मॉनिटर्स ना गेमिंग के लिए एज अ 144 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग मॉनिटर्स इस प्राइस रेंज में इंडिया में बहुत स्पेसिफिक चीज़ है कि इंडिया में अवेलेबिलिटी के हिसाब से तीनों आपको एक एक्सेप्टेबल गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाले। तीनों में जब आप गेम खेलना शुरू करते हैं ना, हीट ऑफ द मोमेंट में आपको इतना रियलाइज नहीं होगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। तीनों के रिस्पॉन्स टाइम्स वगैरह जहाँ तक मुझे पता है ज़्यादा बुरे नहीं है, ये 8 से 10 मिलीसेकंड के आसपास है, जो जनरली एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर आते हैं फॉर दिस प्राइस रेंज ऑफ मॉनिटर। तो इसी के हिसाब से मैं आता हूँ सब्जेक्टिव टेस्ट में। तो सब्जेक्टिव टेस्ट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती तीनों में, लेकिन जैसे मैंने बताया था वो जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है LG का, वो थोड़ा सा गेमिंग में लगता है कि हाँ थोड़ा सा और ज़्यादा होता, थोड़ा सा और ज़्यादा पॉपी होते कलर्स इन टर्म्स ऑफ ब्लैक लेवल्स वगैरह, तो ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन अदरवाइज तीनों में ना गेमिंग में मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। स्ट्रोबिंग मोड यस, अगर स्ट्रोबिंग मोड इनेबल करता तो MSI सबसे ज़्यादा क्लीन दिखता है, यहाँ पे अजीब सी गोस्टिंग दिखती है। गीगाबाइट में LG भी ज़्यादा पीछे नहीं है इस मामले में। तो यस, अनफॉर्चुनेटली ये जो मेरी लाइट थी डिजिटेक की ये ख़राब हो चुकी है। आई वुड नॉट सजेस्ट बाइंग दिस लाइट, दिस इज़ अ टेरिबल लाइट, बहुत बार ख़राब हो चुकी है। सो आई गेस अपने RGB लाइटिंग में थोड़े से पैसे ज़रूर खर्च कर लेना। MSI वाले मॉनिटर में कुछ थोड़ी सी ज़्यादा रेडनेस है, गीगाबाइट थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रीन है, LG थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रल है इन टर्म्स ऑफ कलर। अगर मैं ब्लैक को छोड़ के बाकी सब की बात करूँ, थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रल है, आपको ज़्यादा ऐसा लगता है कि ज़्यादा एक्यूरेट वाइट आपको दिख रहे हैं। तीनों मॉनिटर्स को आप जब तक कलरीमीटर से चेक नहीं करने वाले, आपको नहीं पता चलने वाला कि मॉनिटर कितना एक्यूरेट, एंड हर सैम्पल अलग होता है। बाय द वे मैंने ना तीनों मॉनिटर्स के ना हेडफोन आउटपुट को भी चेक किया था, एंड गीगाबाइट इज़ वियर्ड, बहुत ज़्यादा अजीब सा मडीनेस है साउंड में। MSI में कोई बेस नहीं है, LG में बेस नहीं है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल क्लीननेस की बात करूँ, MSI की लाउडनेस वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा थी, LG की लाउडनेस बहुत कम थी। सो इन केस इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पर्सन जो अपने मॉनिटर का हेडफोन आउटपुट यूज़ करते किसी वजह से, देन आई थिंक MSI आपको खरीदना चाहिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सॉरी फॉर दिस स्लाइड, पता नहीं क्या हो गया इसको, लेकिन अभी हमारे मुद्दे की बात है इन तीनों मॉनिटर्स में आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। वेल उसका आंसर है आई थिंक MSI सबसे ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस, लाइक सबसे अच्छी क्वालिटी परफॉर्मेंस निकालता है। इसकी जो मोशन ब्लर परफॉर्मेंस है इन तीनों के मुकाबले सबसे बेटर है। अगर मैं एक ओवरऑल पैकेज देखूँ ना,
गीगाबाइट इज द मोस्ट कंप्लीट पैकेज हियर। रीजन बीइंग इसमें आपको एक अच्छा स्टैंड मिल जाता है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेता, बिल्ड क्वालिटी भी लाइक अच्छी है, बुरी नहीं है, एंड जो परफॉर्मेंस है इट्स नॉट द बेस्ट आउट ऑफ दीज, लेकिन एटलीस्ट ये सेकंड नंबर पे तो जरूर आती है। MSI सेम प्राइस पे आता है गीगाबाइट के, लेकिन MSI के साथ स्टैंड आपको अच्छा नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर आपको अपने एर्गोनॉमिक्स की चिंता है, आपको अच्छे है ना पोस्चर की चिंता है अपने, तो MSI के लिए आपको एक अच्छा सा स्टैंड खरीदना पड़ेगा, एंड उसमें आपको लग जाएगा फिर से 1500 से 2000 रुपये आपको फिर से एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। LG ना थोड़ा सा मिक्स बैग एरिया पे है। इन तीनों मॉनिटर्स में ना मैं लास्ट में LG प्रीफर करूंगा। एक तो रीजन बीइंग कि टेक्निकली ये सबसे स्लोएस्ट है, ये 144 हर्ट्ज है, बाकी दोनों मॉनिटर्स 170 180 हर्ट्ज तक जा सकते हैं, लेकिन वो ओवरक्लॉक मोड पे, आप इनको समझ लो 165 हर्ट्ज मॉनिटर है। तो 144 वर्सेस 165 डेफिनेटली 165 इज बेटर। एक मैं ओवरऑल पैकेज देखूं, ये थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, इसकी जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो वो भी थोड़ा बाकी के मुकाबले कम है, जो sRGB मोड वगैरह की भी ओमिशन है वो भी थोड़ी सी ऑड है। तो उस मामले में देखा जाए तो LG इन दोनों के पीछे आता है। गीगाबाइट ले लो या तो MSI ले लो, इन दोनों में से कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी तीनों मॉनिटर्स की, जो भी आपको परचेज करना है आप जाके परचेज कर सकते हैं। अमेजोन की सेल्स आ रही है तो वहाँ पे आप जाके ना बाय कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये तीनों मॉनिटर्स एक्चुअली मैं सेल कर रहा हूँ, ये हमने खुद ही खरीदे, तो थैंक यू टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने हमें है ना थोड़ी सी कॉन्ट्रीब्यूशन दी थी टू परचेज दिस मॉनिटर, थोड़ा सा हेल्प किया था हमें फाइनेंशियली। ये तीनों मॉनिटर्स आपको 11,000 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म्स की लिंक होगी, आपको अपना नंबर देना है, आपको अपनी लोकेशन देनी है, उसके बाद हम लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे जो भी आपका होगा। सो यस, अगर किसी को सेकंड हैंड मॉनिटर नहीं परचेज करना, अमेजॉन की लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इन तीनों मॉनिटर्स के बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछना। बाकी इसके अलावा बहुत सारे मॉनिटर्स है, वी वॉन्ट टू डू मोर मॉनिटर रिव्यूज़, तो वी आर प्लानिंग टू डू इट। अगर है ना बाकी आपका कोई रिकमेंडेशन वगैरह तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।